ओम शांति। 1 जून 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव प्यार लगन बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। अभी प्रश्न है, नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर है, उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है। स्वर्ग की बादशाही के वर्षे के मिलने की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया है, बाबा की याद में रहे और वर्षे की याद में रहे। बाबा में सब समाया है, माना बाबा ही हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग की राजाई का। तो इस उससे बाबा कहते कि बाप में सब समाया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाती हैं? उत्तर है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनती हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। अभी गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बदली जाए। तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बदली जाए। अभी बाबा कहते ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मजा आता है, वह सुनने में मजा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, क्योंकि सारे कल्प में जो है ना, ब्राह्मण आत्माओं ने ज्यादा भक्ति की है। तो ज्यादा भक्ति की है तो इसलिए हमको बाबा मिले हैं। बाबा को हमने इतनी बार पुकारा है पतित पावनाओ, तो इसलिए बाबा ने आकर के हमें अपना ज्ञान दिया। तो हमने बहुत जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं कि कब से लेकर ये सुने हैं, जब से ये निकले हैं द्वापर युग से बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना मना रूहानी स्नेह मिलन होना सो अभी ही होता है, नजर से निहाल होते ही हैं। ये एक श्लोक भी है, नजर से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है। स्वामी माना साजन भी है, सजनियों का, हम सभी आत्माओं का। नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को हम जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक पना मिलता है। और बाबा प्यार का सागर है ना, तो बाबा की नैनों से भी प्यार ही झलकता है, तो वो प्यार हम लेते हैं। तो नजर के सामने बैठी हैं और नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक पना, विश्व का राजाई का वर्षा मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है एकदम। जैसे मधुबन में दिल खुश है, टोली भी है ना बाबा की, वो डायमंड शेप में है। हाँ, डायमंड शेप में वो टोली, और अंदर भी छोटा छोटा ऐसे डायमंड बनाते हैं। हाँ, पीले रंग की टोली है। तो बाबा को देखने से दिल खुश हो जाती है, एकदम दिल अंदर से गदगद हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है। बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। बाबा ही हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो इसलिए बाप में सब समाया है। बाबा इस उससे कहते हैं भाव से, जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो,
तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, पहले हम बाबा के बने हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, इस चीज का रूहानी खुशी का फकुर नशा। फिर बेबादशाही, विश्व की बादशाही का नशा। हम जानती हैं कि हम अभी क्या है, हम जानती हैं कि हम अभी बाप के सामने बैठे हैं। दे अभिमान अब निकल रहा है। ये जो अंदर में द्वापर युग से रग चढ़ी है ना दे अभिमान की, इसको हटाना है, क्योंकि अभी तो बाबा हमको ये पाठ पढ़ाते ना कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा भाई से बात करते हैं। और कईयों को तो इस बात का अहंकार हो जाता है कि हम बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं। तो इस चीज का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमारा थोड़ी ना है, ज्ञान तो बाबा का है। बाबा ने हमें कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट से बाबा ने हमको चुना है 800 करोड़ आत्माओं में से। तो हमें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हम पद्म भाग्यशाली हैं। लेकिन ये देहाभिमान नहीं होना चाहिए कि हम इतने वर्ष से ज्ञान में चलते हैं, हम ज्ञानी हैं। ज्ञान का सागर तो बाबा है ना, ज्ञान तो बाबा ने दिया। तो इसलिए किसी भी प्रकार का देह अभिमान जो है वो अभी नहीं रहना चाहिए। सब देह अभिमान अभी निकल रहा है, बाबा को स्वाहा कर दो। बाबा की यज्ञ में हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है कि हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ, मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो कि बाप से हमको कहाँ का वर्षा मिलता है? स्वर्ग का, बादशाही का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। स्थायी माने ऐसी खुशी होनी चाहिए जो निरंतर रहे। माया खुशी गायब करने आवे बिना तो भी खुशी गायब ना हो, ऐसी स्थायी हमेशा के लिए खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका शिव बाबा, वे बैठ हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं। आत्मा जो है इस शरीर में ऑर्गन कान द्वारा सुनती है। ये एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वे आती हैं और नजर मिलाती हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हमको। जो श्री कृष्ण का चित्र है ना कि हाथ में स्वर्ग का गोला दिया है और नरक को लात मारते हैं, हाथ में स्वर्ग का गोला पकड़ा है। तो बाबा हमको इस ये दुखों की दुनिया से, लतखोर दुनिया से, नरक से बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। हथेली पर बाबा हमारे लिए बहिष्ट लाते हैं और उस बहिष्ट का वर्षा बाबा हमको देते हैं। जिसे सेंटा क्लॉज भी दिखाते हैं ना क्रिसमस में कि लाल और सफेद कपड़ा पहन करके आते हैं, कोट और हैट पहन करके, टोपी पहन करके। तो वैसे ही बाबा जो है वो सेंटा क्लॉज की तरह आते हैं, हथेली पर बहिष्ट ला करके हम बच्चों के लिए। तो हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसकी हमें स्थायी खुशी होनी चाहिए। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वे आती हैं और नजर मिलाती हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देती हैं। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वे भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई पॉइंट्स बाबा करके हम बच्चों को नई पॉइंट्स समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव, स्नेह, प्यार होना चाहिए। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है।
अनेक प्रकार के दुख देखे 63 जन्म, अब सम्मुख बैठे हैं तो देख कर हर्षित होने चाहिए। बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो, वह बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है। विवेक कहता है कि बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं। देखो बच्चे जो हैं स्वर्ग के मालिक थे सतयुग में, अब ड्रामानुसार सब कुछ गवा दिया है। सब राजाई वगैरह सब खो बैठे हैं। राज्य गवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं है। देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामानुसार सब कुछ गवा दिया है। राज्य गवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं है। तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है, और वो कोटों में से कोई में भी कोई हम आत्माएं हैं। तो हमें पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझना चाहिए। दुनिया में तो आत्माएं बाबा को ढूंढ रही हैं, तो हमें औरों को भी बाबा का परिचय देना चाहिए, हैं? उनको भी बाबा के नजदीक लाना चाहिए, बाबा के प्यार का अनुभव कराना चाहिए। बाबा ने जो पहली मुरली थी ना 69 की, 21 जनवरी 1969, तो उसमें बाबा ने बोला था कि अभी नए फूलों को, फुलवाड़ी में से नए फूलों को मधुबन में ला करके संगठन का और मधुबन का साक्षात्कार कराना है। तो सभी को मधुबन में लेकर आना है, तो इसलिए सबको बाबा का ज्ञान देना है। अभी बाबा कहते कि तुम ही इस बात को जानते हो, दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे द्वारा, परंतु मेरे द्वारा क्या मिलता है ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सम्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव, पूरा प्यार और लगन होनी चाहिए। शिव बाबा से प्यार की कशिश होनी चाहिए निरंतर। अंत समय में दादी जैन की बोलती थी अपनी क्लासेस में कि देखो देखो बाबा मेरे सामने खड़ा है, बाबा मेरे को दिख रहा है। जब कर्मातीत अवस्था में थे ना दादी जैन की, तो उनको बाबा दिखते थे खुली आंखों से। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए जो इन दो नेत्रों से भी बाबा हमको सामने दिखाई दे। तो हमें दादियों को फॉलो करना है और अटूट स्नेह होना चाहिए बाबा से। दिल में एक बाबा को ही बसाना चाहिए। तो बाबा इसीलिए कहते कि लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े, जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवे। बाप कहेंगे खिदमत, सेवा करो, विश्व का कल्याण करो। विश्व कल्याणकारी हो ना, तो विश्व का कल्याण करने की सेवा करो, खिदमत करो, क्योंकि हम मास्टर खिदमत हैं, मास्टर खुदाई खिदमतगार हैं। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा दूर देश परम धाम से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत जबरदस्त है, फट से मूंझा देती है। बाप तो श्रृंगार रहे, हम बच्चों को दिव्य गुणों से, विशेषताओं से बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने की, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए ये मेहनत है। बाबा सिर्फ कहती हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं, तो याद से कोई फायदा ही नहीं। तो बाबा कहते कि तुमको तो बाप की पूरी पहचान है,
बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या है। बाबा का हमें पूरा परिचय, पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वे तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो कि हमारे विकर्म विनाश हो जाए और हम विजय माला में नस्तीक पिरो जाए। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, बाबा की याद में निरंतर रहना पड़े। फिर तुम कर्म योगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। अब देखो, कमल फूल जो है वो कीचड़े से ऊपर रहता है ना, ऊंची स्थिति में रहता है। कीचड़े में थोड़े ना डूबा हुआ होता है, कीचड़े से ऊपर होता है। तो ऐसे ही हमें भी इस पुरानी दुनिया में रहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, न किसको कह सकते हैं। जो जैसा है वे ऐसा ही बनाएंगे। सन्यासी ये कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो, कमल समान पवित्र रहो। अगर कहें कि ब्रह्म को याद करो, वे भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े। तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते। वे राजयोग की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं, तब तक कोई मुक्ति में नहीं जा सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाली रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है कौन सी दुनिया? इस समय है कलयुगी दुनिया, पर हम कलयुग में संगम युग पर रहते हैं, तो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग है। हम अभी कलयुग में नहीं हैं, हम कलयुग के अंत संगम युग पर हैं। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होती हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं। वे अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया। हमारा इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है, हम बेहद के वैरागी हैं, तो हमारा इस दुनिया से लंगर हमने उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये भगवान शिव बाबा अपने बच्चों से यानी परम पिता परमात्मा शालिग्राम हम आत्माओं से बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। बाप को न जानने कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती हैं। हम परम धाम से आती हैं, वहाँ परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं।
वो तो अज्ञान अंधकार में ना, उनको भी हमें प्रकाश में लाना है। कैसे भगवान आकर मिलेंगे, क्या करेंगे, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे कि तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है, वे ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए कि भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वे मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। ये है ब्रह्मा, वे है ही कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं, ये है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। पहले जन्म में ब्रह्मा बाबा जो हैं वो फर्स्ट श्री कृष्ण बनते हैं और फिर फर्स्ट नारायण बनते हैं। तो अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए ब्रह्मा के नाम रूप से पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कितने गुप्त बातें हैं, जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तुम जानते हो कि हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं स्वर्ग का। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवानुवाच, अब ऐसे हो न सके तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है कि 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है, उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई, ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाती हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वे तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ, जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है। शिव बाबा अपने को कहते कि जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाबा ने हमको भी ज्ञान दिया ना, तो हमारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाती हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाली बाप इन द्वारा मन ब्रह्मा द्वारा अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो कि दलाल को याद नहीं करना है, दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, स्वर्ग का रचयिता ही वे है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो कि हमारा कल्प की संगम युग का यही धंधा है, और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं।
ये है ऊंचते ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, क्योंकि ड्रामा तो रिपीट होता है ना, तो कल्प कल्प ऐसा ही होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो कि इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। हमारी है कौन सी कला? चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी किसी भी बात में मूंझकर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्मयोगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत सेवा में तत्पर रहना है। आप समान बनने की सेवा करनी है। अभी वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। कई बच्चे कहते हैं कि मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है। ये भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं कि मेरे इस गुण को, मेरी इस बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरा कहना माना मैला होना, ये भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बाप की, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। अभी स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।